हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू। क्या अच्छी खबर आने वाली है आपके लिए, आपकी लाइफ में। सो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आप सुनोगे, तो हम आपकी अकॉर्डिंग, आपके इनिशियल के, आपके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग करेंगे। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ABD KFHMPOSVXNY आपका अल्फ़ाबेट है, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। ग्रुप 2 है CEGILJQNRUTNWNZ। ठीक है। मैंने ना इंट्यूटिवली पिक करने वालों के लिए भी ये 2 क्रिस्टल्स रख दिए, बैंड्स। ठीक है। तो जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वो इंट्यूटिवली ही पिक किया करें, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है। तो चलो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है या फिर आपका जो अल्फ़ाबेट है वो ग्रुप 1 में आते हैं, सो ओके, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू। क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आपकी तरफ आने वाली है। ये वाला कार्ड मैंने पहले से ही निकाल दिया था शफल करके। यहाँ पर है एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। ओके, सम टाइम क्या होता है, सीधी बात है, कार्ड भी हमें वही चीज़ बता रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। और हम जितना जानते हैं, हमसे ज़्यादा ऊपर वाला हमारे लिए जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, और जो चीज़ एक्सेप्ट, यानी कि सरेंडर कर लो, एक्सेप्ट करो। जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो तो आपको जो दिया जाए उसके बदले में वो ऐसा हो कि आपने कभी सोचा भी ना हो, और क्या पता वही चीज़ दे दी जाए। हाँ, समटाइम आपको जस्ट सरेंडर करने की देर होती है, और वही चीज़ आपको एक नए रूप में, एक नए तराशी भी तराश करके, एक चेंज कर कर आपको दी जाती है। ठीक है। सो लेट्स सी। स्पेशली यहाँ पर 2 हैंड्स हैं जो कि इस फ्लावर को इस तरह से ऐसे करके, यानी मतलब जो चीज़, और फ्लावर में से यहाँ से देखो पीछे से लाइट आ रही है। वाह, इनलाइनमेंट, उस चीज़ को समझना, एक्सेप्ट करना, उसका एक नया रूप देखना, उस चीज़ को एक नए रूप में, एक नए तरीके से देखना। अगर हम किसी के साथ, मिसाल के तौर पर, हम किसी के साथ यूनियन में नहीं जा सके, लेकिन उस यूनियन में ना जाने से मुझे उसके अलावा बहुत कुछ मिला। ठीक है। तब मुझे फील हुआ कि वो चीज़ जो नहीं मिली वो बेहतर थी, और जो अब मिली है वो बेहतरीन है। ठीक है। तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ आपको मिली है वो बहुत, या मिलने वाली है। इसीलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाउस है नंबर 4, विप। यहाँ पर लेटर की भी एनर्जी है। थोड़ा सा हम टैरो से भी देखेंगे। एम्परर, गुड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर एम्परर है तो एरीज की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। वाई दिस 5 ऑफ वैंड्स इज हेयर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है।
वाओ, लवर्स। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी है, जो कि मैं एंड में डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा कुछ और यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी आपके करियर को लेकर, या आपके जो ओवरऑल जो आपकी जर्नल लाइफ है, जो आपकी जर्नल यहाँ पर प्रेडिक्शन है। वैसे भी ये जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है भाई। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, एंड द मैजिशियन, यानी कि आप मैनिफेस्ट, वही वाली बात है कि ये वाला जॉब मुझे मिला नहीं, वो वाला जॉब मुझे मिला नहीं, वो करियर की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं। क्या पता कि अगर वो करियर की अपॉर्चुनिटी या वो जॉब मिल जाती तो वो बाद में जो है वो छिन जाती, या बाद में वहाँ पर वो चीज़ें वैसी नहीं हो पाती जैसे कि आपने सोचा था, जैसे कि आपने चाहा था, ठीक है। अब जो मिल रहा है या अब जो मिला है वो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों की यहाँ पर सैलरीज इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा है। 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट होना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, अपने आप को एक सिंगल और एक खूबसूरत और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जो आप हमेशा से चाहते थे। आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते थे यार मेरे पास गाड़ी हो, मैं अकेली स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो मैं गाड़ी चलाऊं, मैं अकेली कहीं पर जाऊं, मुझे कोई मतलब मेरे ऊपर ये ना हो कि रिस्ट्रिक्शंस हों, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। जब हम किसी और के पैसे पर चल रहे होते हैं, हम किसी और से मांग रहे होते हैं, तो हम लोग बाउंड हो जाते हैं कि यार सामने वाला बंदा मुझे देगा तो ही मैं खर्च कर पाऊँगा या कुछ ले पाऊँगी या अपने लिए कुछ कर, लेकिन नहीं देगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका अपना अब आपको मिल रहा है, अपना पैसा, अपना घर, अपनी गाड़ी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हो, अपना पैसा खुद कमा रहे हो। इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो नहीं सकती है कि अपना पैसा अपनी जेब से निकाल के खर्च करना, अपनी जेब से निकाल के अपने लिए कुछ लेना। इससे मज़ेदार बात कोई नहीं होती, इससे प्राउड वाली बात कोई नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे से रिलेटेड ही है ये बात, कि जब मैं कहीं पर भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ ले रहे हैं, ठीक है, अपनी फ्रेंड के बच्चा हुआ तो उसके लिए कुछ लेने के लिए गए, तो मैं भी उनके साथ थी। वो बच्चे का सब सामान वगैरह ले रहे थे, भाई उस फ्रेंड को गिफ्ट देना है, ठीक है। मेरे लिए उन्होंने कुछ नहीं लिया, ठीक है, मैंने वो चीज़ उन पर जताई भी नहीं कि आपने मेरे लिए नहीं लिया। मैंने अपने पैसे, मुझे एक चीज़ पसंद आ गई अपने लिए, मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया, मैंने वो ड्रेस उठाया, मैंने अपने पैसे निकाले, अपना ड्रेस ख़रीदा और अपना बिल अपने हाथ में। मुझे बड़ा प्राउड भी हुआ, थोड़ा सा मुझे लिटिल बिट दुख भी हुआ कि काश के ये लेके देता बंदा जहाँ वो दूसरों का सोच रहा है, मेरा सोचता, मुझे एक ड्रेस लेके दे देता। लेकिन फिर दूसरी जगह पर मुझे ये भी प्राउड फील हुआ कि चलो ठीक है, मैं उसके ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रही ना कि तुम मुझे भी ले दो, मैं ज़िद तो नहीं करी, मैंने अपना पैसा निकाला, अपने लिए खुद ही ले लिया। वही सिचुएशन, ठीक है, वही चीज़। आपको सक्सेस मिल रही है, कामयाबी मिल रही है फाइनली, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, ये चीज़ मैं अपना खुद कमाऊंगी, खुद लूँगी, खुद गाड़ी चलानी है, खुद ये करना है, खुद वो करना है, वो चीज़ अब आपको मिल रही है। और इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं होती है कि जब आप किसी के सामने अपना पैसा निकाल के कोई चीज़ ले रहे होते हो। इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई है नहीं। वो चीज़ मैंने खुद वो चीज़ फील की है, वो प्राउड वाले लम्हे मैंने खुद फील किए हैं। तो वही चीज़, वही आप भी प्राउड अपना देखो। समटाइम अकेले बैठकर अपना मील खाना, अपने लिए कुछ होटल जाना, अपने आप के साथ बैठकर कुछ खाना ऑर्डर करना, अकेले बैठकर खाना, ये भी एक फ़ख्र की बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई हो, और इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती कि आप अपनेपन में भी, अकेलेपन में भी अपने आप को अच्छा फील करते हो। आपको कोई ये नहीं होता कि ओके मेरे साथ कोई हो, नहीं, आप उसी हाल में भी खुश हो, आप अपने पैरों पर खड़े होने वाले हो। अगर आप फीमेल हो यहाँ पर देखो, और अगर आप मेल हो तब भी एम्परर की एनर्जी वो होती है जो सेल्फ मेड पर्सन होता है, जो अपनी जेब से खर्च करके अपने ऊपर अपने लिए खुद चीज़ें लेता है, जो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई और हो भी नहीं सकती, ठीक है। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि आप कुछ सेविंग्स भी करने वाले हो, ठीक है।
और ये जो आप, अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर सेविंग्स की थी, अब आप अपना घर ले रहे हो, क्योंकि हाउस की एनर्जी है। या तो आप घर चेंज कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, कोई और अपनी सिटी कंट्री चेंज कर रहे हो, या तो आप नया घर बाय कर रहे हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में से हो सकता है कुछ भी, कि आप अपना घर चेंज कर रहे हो, ठीक है, और आपने इसके लिए सेविंग्स की थी, या फिर किसी चीज़ को लेने के लिए सेविंग्स की थी। जैसे होता है ना, मुझे ये मोबाइल अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा वाला मोबाइल चाहिए, मुझे सेविंग्स करनी है, ठीक है। जैसे मुझे जब आईफोन लेना था तो मैंने सेविंग्स की कि जी मुझे अच्छा वाला मुझे फ़ोन चाहिए, तो मैंने सेविंग्स की, सेविंग करके मैंने वो चीज़ ली। अब और सेविंग्स होंगी, जाहिर सी बात है, घर लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर सेविंग्स अगर हुई हुई थी तो आप वो चीज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मुझे 6 आपके कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं बाय द वे, द स्टार, लुक एट दिस स्टार एंड 6 ऑफ वेंड्स। और एक और कार्ड भी है, वो भी बताती हूँ, देखो स्टार। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, कोई क्रिएटिव जॉब है अगर आपकी, तो आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। आपकी क्रिएटिविटी को लोग सराहेंगे। देख रहे हो कितने लोग आपको चेयर अप कर रहे हैं। अगर आप सिंगिंग बहुत अच्छे करते हो, डांसिंग बहुत अच्छा करते हो, कुछ भी स्टार की एनर्जी, आप लिटरली आप स्टार की एनर्जी में हो। या चलो अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सेलिब्रिटी बन जाओ, ठीक है, ज़रूरी ऐसा भी नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, सबके सामने आप स्टार बन जाओगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। और एक कार्ड दिखाऊँ, ये देखो, एस ऑफ वेंड्स, पैशनेट, अपने काम को लेकर पैशनेट होना, अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, फाइनली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि जो चीज़ आपको नहीं मिली तो उनका कोई रीज़न होगा। अब जो मिला है उसको लेकर पैशनेटली काम करना है और आगे बढ़ना है, लोगों को करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर लेटर की एनर्जी भी है, विप की एनर्जी भी है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7, 8, 9 नंबर या 4 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको कोई लेटर आ सकता है, कहीं पर अगर जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू वगैरह देने के लिए गए हो, इंटरव्यू का लेटर आ सकता है। या कहीं पर अब्रॉड वगैरह में अगर जाना चाहते थे, वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ से आपका ईमेल या लेटर जो भी बोल दो वो आ सकता है। यहाँ पर उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। विदिन 11 डेज़ या 27 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर ये चीज़ होगी। ये टाइम फ्रेम मैं आपको बता रही हूँ। ज़ाहिर बात है हर किसी के लिए टाइम फ्रेम अलग होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ वेंड्स और लवर्स, मैंने आपसे कहा था कि लव लाइफ के हवाले से भी यहाँ पर कुछ है, मैं बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई फाइट वाइट चल रही थी, कोई ऐसी चीज़ हुई थी कि जो मतलब सही नहीं था आप दोनों के लिए, दोनों में थोड़ी सी दूरियां हो गई, नो कांटेक्ट चला आ गया, या लेस कांटेक्ट में हो, या कुछ सेपरेशन आ गया है, तो ये पर्सन आपसे फाइनली, आपसे मैजिशियन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। बिकॉज लवर्स की एनर्जी है, रह वो भी नहीं सकते हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर में नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, कोई न्यू जॉब आती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आप कहीं पर जॉब करते थे, वहाँ पर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या अपने बॉस के साथ या किसी के भी साथ, तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। मतलब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसी चालबाजियाँ चली थी, किसी ने आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाए थे या जो भी था, तो वो आपसे सबके सामने आपसे माफ़ी मांगेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कोई कैप्रिकॉन हो सकता है बंदा, या एरीज हो सकता है, जो अपने आप को बड़ा ही कोई छात्र पता नहीं क्या समझता है, ठीक है। सो डोंट वरी, यहाँ पर रिस्पेक्ट आपको आपकी दोबारा खोई भी वापस मिलेगी, ठीक है। रैपिड चेंजेस एक और लूँगी मैं यहाँ से, अ गुड टाइम, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, एक तो है रैपिड चेंजेस, यानी कि लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू, एंड यहाँ पर है जी अ गुड टाइम, सोशलाइज्ड एंड सेलिब्रेट लाइफ। आप सोशलाइज्ड हो रहे हो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे रिमेंबर बोला था कि आपकी अगर कोई स्किल्स हैं आपके अंदर, ये देख रहे हो यहाँ पर भी एक सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, और अपनी फैमिली को कुछ ऐसा सपोर्ट कर रहे हो। ओफो मेरी नाक, वेट,
वेट। ओके अपनी फैमिली को कोई ऐसा सपोर्ट दे रहे हो, कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो, आपकी फैमिली भी आपके ऊपर प्राउड करने लगेगी और हैरान हो जाएगी कि यार ये क्या। रैपिड चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। यही चेंज और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। गिव थैंक्स टू योर बॉडी, बॉटम एनर्जी। शाइनी एंड न्यू। एक्सपेक्ट अ वैल्यूबल गिफ्ट। एक्सपेक्ट करो, अगर नहीं करोगे नहीं नहीं ये तो ऐਵੇਂ ही बातें हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, सुनते हैं बस, ठीक है ओके फाइन, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? जिस चीज़ को, मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं राइट, तो जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, सीधी बात है। ठीक है, घर चाहिए मैनिफेस्ट करो, जो भी चाहिए, जॉब चाहिए मैनिफेस्ट करो, हिम्मत मत हारो। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक गुड टाइम, अब एक अच्छा दिन, अच्छा टाइम आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, जो शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, सोशलाइज हो रहे हो, और ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, अपनी सिंगल लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो। ठीक है ओके फाइन, सिंगल हूँ तो क्या हुआ, मिंगल भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, इन्जॉय करो, जो चीज़ मिली है उसको एक्सेप्ट करो और इन्जॉय करो, दैट्स इट। जब किसी को आना होगा, सोलमेट हो, जो भी हो, फलाना ढिमकाना, जो भी आना हुआ हो, वो आ जाएगा अपने टाइम पे। जो अभी चीज़ मिली है, जो सिंगल लाइफ मिली है, या जो दोस्त मिले हैं, या जो माहौल मिल रहा है, जो फैमिली में, उसको तो इन्जॉय करो। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और जिन लोगों का अपने लवर के साथ, या अपने जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, जाहिर सी बात है आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसी चीज़ चल रही है कि जहाँ पर आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ था या कोई ऐसी बात चल रही है, तो डेफिनेटली आप दोनों में पैचअप होने के चांसेस हैं। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी ईमेल या मैसेज या कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि कर तो ये अभी भी दें, अब तक तो ये शायद आपको कॉल मैसेज कर भी चुके होंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये कि इनका एम्परर की एनर्जी है ना, तो इनका ईगो इनको ज़रा रोकता है, तो इनका ईगो इनको पीछे कर देता है कि नहीं मैं क्यों करूं, यू नो। लेकिन जब ये देखेंगे ना कि आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप नए नए सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपका अब अच्छा टाइम शुरू हो चुका, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में, तब ये पर्सन मजबूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इनको होगा कि यार कहीं मैं इसको खो ना दूं अपनी ईगो के चक्कर में। ठीक है, फिर ये ऑटोमेटिकली खुद ही उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है ना वो, जब आप अपनी एनर्जीज को अपने ऊपर खर्च करोगे, बजाय इसके कि सामने वाले बंदे के बारे में सोचोगे, या बजाय इसके कि सामने वाले बंदों के ऊपर एनर्जीज खर्च करोगे, नहीं, एक्सेप्ट कर लोगे ना कि ठीक है ये है तो यही है, अब यूं तो यूं ही सही, वो चीज़ समझ रहे हो ना कि अब ना है तो ना ही सही है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया, बात ही ख़त्म। जब एक्सेप्ट करोगे तब ऑटोमेटिकली वो सामने वाले बंदे को टेलीपैथिकली एक मैसेज जाएगा कि सामने वाली बंदी या बंदा एक्सेप्ट कर चुका है, अब तुम उसको खो दोगे। तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ उसके लिए, या इस कनेक्शन के या रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई कदम उठा लो भैया, वरना देर हो जाएगी। वरना वो बंदा अब जा चुका है, वो अपनी इंडिपेंडेंट होने पर फ़ख्र महसूस करता है, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको अपनी सिंगल लाइफ से अब कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं है भैया, समझ रहे हैं मेरी बात। और कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम नहीं बता पाऊँगी, ये जर्नल रीडिंग है। अब अगर मैं टाइम फ्रेम बोल दूँगी तो आप बोलो मैम आपने तो बोला था इतना टाइम, तो अब जारी बात है पर्सनल रीडिंग तो है नहीं आपकी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है या फिर आपके लेटर्स अल्फ़ाबेट्स अगर ग्रुप 2 में हैं, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। पहला कार्ड पहले से ही निकाल के रख दिया था, इसमें क्या है, इमर्जिंग इनटू ग्रेस। ओके, आई ओपन माई सोल टू ग्रेस। वाह, कुछ कार्ड्स यहाँ से देखेंगे फिर बताती हूँ आपको। सम टाइम क्या होता है, हमें अपनी सोल को इजाज़त देनी पड़ती है।
कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी सोल अंदर, अगर आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो या आप टैरोट को बहुत अच्छे से समझते हो या आप बहुत स्पिरिचुअल हो, तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाओ। बाकियों को समझाना शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अपनी सोल को इजाज़त दो जो वो करना चाहती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने मेरी बात को समझा है। 3 कार्ड्स चाहिए थे क्रॉस रोड, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस से बाहर होती हैं, ठीक है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उस वक्त अपनी सोल को इजाज़त दो कि वो देखे, वो डिसाइड करे, वो ग्रेसफुली डिसाइड करेगी। उसको पता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, ठीक है। यहाँ पर गार्डन की और यहाँ ट्री की एनर्जी है। भाई यहाँ पर बहुत सारा फैमिली बढ़ रही है आपकी। फैमिली, ट्री मीन्स फैमिली, ठीक है। अब बताती हूँ मैं क्या है। यहाँ पर थोड़े कार्ड्स और निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर गार्डन की एनर्जी है, जेंटलमैन की एनर्जी है, प्रपोजल आ रहा है। सो बी रेडी फॉर दिस प्रपोजल। इसको तो यहाँ रखेंगे और ये वाले कार्ड्स लेंगे। इसमें से हम देखेंगे कि यहाँ क्या आता है। हो सकता है ये प्रपोज़ल बहुत टाइम से आना चाह रहा था। आई एम चैनलिंग, मुझे ये जो कुछ चैनल हो रहा है अभी जो बता रही हूँ मैं आपको, बहुत टाइम से आना चाह रहा था, बट कुछ दिक्कत थी, कुछ हर्डल्स थे, आ नहीं पा रहा था ये प्रपोज़ल किसी की तरफ से आपके घर पे। कभी कुछ बहाना हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। आप सोचते थे यार पता नहीं सामने वालों को मैं पसंद ही नहीं हूँ, शायद इसीलिए बार बार कोई बहाने बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। आपका कोई पास्ट लाइफ का बैगेज था, तभी ये कार्ड आया है। कोई ऐसा, इफ़ यू बिलीव, कोई ऐसा कारमा, कोई ऐसा पास्ट का बैगेज, कोई ऐसा पास्ट का कारमा जो शायद आपका ये नया फेस जो है या आपकी फैमिली में जो ये जो है वो चीज़ इंक्लूड होने दे नहीं रहा था, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि जैसे वो चीज़ें अब रिलीज़ हो रही हैं। ये पर्सन जो भी हैं आपको दूर से देखते ज़रूर थे, बट पास नहीं आ पा रहे थे, या सम सर्कमस्टांसेस की वजह से वो चीज़ें आप दोनों के बीच सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं, फिर बताते हैं हम। ये तो नहीं, ये फर्स्ट वाले ग्रुप की एनर्जीज मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़। फर्स्ट वाले ग्रुप की एनर्जीज नहीं, मुझे नया कुछ चाहिए। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको पता है क्या मिलने वाली है, बताती हूँ। स्टार, एस ऑफ वेंड्स, द सन, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थोड़ी बहुत सेविंग्स भी करते दिख रहे हो। 2 ऑफ वेंड्स, जिसका इतने टाइम से वेट था। 2 ऑफ वेंड्स, अगर किसी ईमेल का वेट था, कहीं पासपोर्ट वगैरह अटका हुआ है, कहीं ईमेल वगैरह कहीं अटका हुआ था, वेट था ना, वेटिंग है। 2 ऑफ वेंड्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या किसी पर्सन का वेट कर रहे थे। फाइनली वो चीज़ नाइट ऑफ कप्स आ रही है आपके पास। ये ऑफ़र है और बहुत जल्दी आ रही है। विदिन 2 to 3 डेज या 2 to 3 वीक्स में ये आपके पास 5 दिन 20 दिन 20 21 22 दिन आपके लिए बहुत है। ये एक महीने के अंदर अंदर ये चीज़ आ रही है आपके पास। या तो कोई प्रपोजल है किसी पर्सन की तरफ से जो रुका हुआ था, या कोई ऐसा काम है जो रुका हुआ था। कोई लेट्स से यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंप्यूटर है तो कोई ईमेल वगैरह आना था, बहुत टाइम से वेट हो रहा था, रोज़ खोल कर देखते थे, आया ईमेल नहीं आया, आया मैसेज नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। उसके लिए आपने कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स भी करके रखी हुई थी, ठीक है। अच्छा, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है।
यानी बहुत टाइम से इस विश का आपको एक इंतज़ार था, कब मेरी ये विश पूरी होगी, कब मेरी ये विश पूरी होगी। रोज़ 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 आप उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते थे। लुक एट दिस सन, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं बाय द वे, सन एंड 9 ऑफ कप्स। सन का मतलब आपको पता है, इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हो, इतने टैरो रीडर्स की रीडिंग देखते होगे अगर आप, तो पता होगा आपको कि सन का क्या मतलब होता है। सन का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। लोग जो है ना, जब पर्सनल रीडिंग्स मेरे से करवाते हैं ना, तो लोग पता है क्या बोलते हैं, यार सन का कार्ड आ जाए। लोग तरसते हैं सन के कार्ड के लिए, और सन का कार्ड अगर किसी की रीडिंग में आ गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अब और कुछ बढ़ के आपको कुछ बोला जाए। सन का मतलब ही होता है हैप्पीनेस, खुशी, वो चीज़ जो आप बहुत टाइम से जिसका वेट कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर कंसीव भी कर सकते हैं, जो मैरिड हैं, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत टाइम वेट किया है आपने, शादी के बाद बहुत टाइम वेट किया। एक बार हुआ था बेबी, एक बार कंसीव हुआ था, बट वो हो नहीं पाया, मिसकैरेज हो गया। ये उनके लिए स्पेशली मैं मैसेज दूंगी, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि आप इसी महीने या नेक्स्ट मंथ में आप कंसीव करोगे, और ये बेबी बॉय है, और ये आपके लिए बहुत लकी बेबी है, और आपके लिए ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है। ट्री का मतलब भी यही होता है फैमिली, फैमिली में इजाफा, फैमिली में बढ़ावा हो रहा है, फैमिली बढ़ रही है, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर फैमिली के साथ कोई ऐसा कुछ चल रहा था, कोई सिचुएशन चल रही थी, फैमिली के साथ कोई मसला मसाइल चल रहे थे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। आपकी फैमिली में से ही कोई आपको अप्रोच करेगा, आपके फादर हैं या मदर हैं या जो भी हैं, आपको छुप छुप के देख रहे हैं। प्लीज़ अगर कोई ऐसा इशू है, फादर हैं ये देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट आदमी है जो छोटे बच्चे को देख रहा है गार्डन में खेलते हुए। इसका मतलब कोई है जो आप पे नज़र रख रहा है, या कोई है जिसकी आपको फ़िक्र है, वो जो देख रहा है कि यार बच्चा है, पता नहीं कुछ गलत ना कर ले जज्बात में आके। ऐसा मत किया करो आप। देखो फैमिली है, फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, बड़े भाई हैं, क्योंकि मैं आपको कार्ड अगर दिखाऊँ, ये देखो कैसे देख रहे हैं, और ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं गार्डन में, यानी इनको फिक्र है ना, तभी देख रहे हैं, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, पता नहीं क्या करेगा, इसको कुछ पता नहीं चलता है, बस लड़ता रहता है, अपनी चलाता रहता है। मना कर रहा हूँ इन बच्चों के साथ, मत खेल, ये तेरे को नुकसान देंगे। सुनता नहीं है मेरी बात सुन लिया करो, ठीक है, सुन लिया करो, अब बड़े हैं, गलत नहीं। ठीक है आपका दिल टूटा हुआ है, या ठीक है कि आप अपनी कभी कभी सोल को इजाज़त दो, थोड़ा सा अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, या आपके कोई एंसेस्टर भी हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, बट वो आपको बता रहे हैं कि हमारी दुआएं, हमारी प्रेयर्स, हमारा साथ तुम्हारे साथ है, डोंट वरी, परेशान मत हो, तुम इस एनर्जी में हो, हमें पता है। ठीक है। तो अपने आप को ओपन करो, अपनी सोल को ओपन करो, हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी ढेर सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ हमें पता है कि तुम बहुत परेशान हो, क्रॉस रोड पर हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, क्या रास्ता इख्तियार करूँ, पर हम पे भरोसा करो, अपनी सोल पर, सोल को इजाज़त दो तुम्हें सही रास्ता चुनने में, मतलब सरेंडर करो, सोचो नहीं, आंखें बंद करो, और जहाँ पर तुम्हारी दिल, अंदर दिल पे हाथ रखो, सोल को इजाज़त दो, जहाँ जिस रास्ते पर तुम्हारी सोल तुम्हें ले जाए, ये या ये, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसी रास्ते पर आगे जाके तुम्हें मंजिल मिलेगी। हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, इतना ईजी रास्ता नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, कुछ थोड़ा बहुत बीच में कांटे भी चुभेंगे, ज़ाहिर बात है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचोगे, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे, कनेक्टेड रहोगे। मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, मैं अभी बताती हूँ। अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, यानी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जो अपने एंसेस्टर्स हैं उनके साथ, आपको बहुत लविंग और केयरिंग आपकी लाइफ में थे कोई पर्सन, आपके दादा नाना जो भी थे, उनकी दुआएं आपके साथ हैं, आप उनको ड्रीम्स में भी देख रहे हो। इसका मतलब ही यही है कि वो आपको बोलने हैं कि हम हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, डोंट वरी, ये परेशानी है, मुश्किल के दिन हैं, वो ठीक हो जाएंगे। देखो बहुत जल्दी तुम्हारे पास ऑफ़र आ रही है जिसका तुम वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट था तुम्हें, हमें पता है, बट अब वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, थोड़ा और टाइम दो, सॉल्व हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो ब्लेसिंग मैं कह रही थी, क्योंकि सन की एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी। एक चीज़ देखो, सन और स्टार दोनों साथ आए हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे स्टार बनना है, लोगों की नज़रों में आना है, मुझे कुछ करके दिखाना है,
और वैसा ही हो रहा है, सन की तरह चमक रहे हो, पैशनेटली स्टार्टिंग हो रहा है, कोई कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई नया बिजनेस, कोई नया पार्टनर मिल रहा है आपको आपकी लाइफ में। आप किसी पेज वाले बंदे से निकल कर किसी अच्छे अपने सोलमेट या किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो कि जेंटलमैन है, जो पेज नहीं है, जो इन सारी चीज़ों में आपको बढ़ने में, आपके ड्रीम्स को आप पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। ये है जेंटलमैन। जेंटलमैन लोग ऐसे होते हैं जो ऑफ़र देते हैं, अपनी ईगो को बीच में नहीं घुसाड़ते। ठीक है, देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके सोलमेट हैं, जिनका आपने हमेशा से वेट किया, जिनका आपने हमेशा से इंतज़ार किया, ये आपके सोलमेट है। सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, इस जेंटलमैन के साथ। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर फैमिली बनते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्री का कार्ड है तो फैमिली होता है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ, फैमिली बन रही है, मैरिज हो रही है, या कमिटमेंट आ रहा है, या इंगेजमेंट हो रही है, बात पक्की हो रही है, कुछ भी। और जो ब्लेसिंग है आपके पास सबसे बड़ी वो ये है, द हाई प्रिस्टेस। फाइनली आप ना अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, आपकी इंट्यूशन हाई लेवल पर जा रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, जो इतने टाइम से कर रहे हो ना, ये स्पिरिचुअल अपने पाथ पर हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, टैरो रीडर हो, आई डोंट नो कौन हो, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आप बहुत अच्छे परफेक्ट हो रहे हो अपने काम में। ये देख रहे हो किस तरह से आपने अपने आप को एम्ब्रेस किया हुआ, देखो किस तरह से आपने अपने आप को जोड़ा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, या यूँ कह लो कि आप किस तरह अपनी इंट्यूशन पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। काम, कूल, सुकून, पीस। आपको कोई गुरु मिल सकते हैं बाय द वे, या आप किसी को गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप किसी के गुरु बन रहे हो, या कोई आपको गुरु मिल सकता है जिनसे आपको बहुत अच्छी हेल्प भी मिलेगी, या आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, आप खुद एडवाइस देते भी हो काफ़ी लोगों को। आपके अंदर वो पावर दिख रहा है मुझे, वो इंट्यूशन पावर दिख रहा है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर, हिम्मत नहीं हारते हो, और अभी आगे भी नहीं हारोगे, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। सन एंड स्टार दोनों साथ हैं। एक्यूरियस, लियो, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। पाइसेस, एक्यूरियस एंड लियो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वैसे तो सारे ही साइंस आ ही जाते हैं, ठीक है, शफलिंग में सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट ज़्यादातर मुझे आज की रीडिंग में लियो एंड एक्यूरियस एंड पाइसेस मुझे आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा सा और हम देखेंगे आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। बी द बिगर पर्सन। ओके, एक चीज़ और समझाती हूँ, इसी कार्ड के साथ ये रिलेटेड है, ठीक है। बी द बिगर पर्सन। एक और देखूँ, लेट योर हार्ट लीड यू। मैंने क्या कहा था, सोल को मौका दो, ये लूँगी मैं। आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ ऐसा करने जा रहे हो, हीलिंग ट्रॉमा, डिजॉल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन। जितना पेन है ना उसको डिज़ोल्व करो, पी जाओ, ख़त्म करो किस्सा, वो ओल्ड पेन है उसको अब ख़त्म करो, ठीक है। हाँ, मैं कह रही थी कि बी द बिगर पर्सन, अपनी सोल को इजाज़त दो। समटाइम ऐसा होता है हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारा जो हमारा दिल है या हमारी जो बॉडी है, कुछ लोगों ने हमें इतना तंग किया होता है कि हम ना उनको माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका सोल बहुत प्योर होता है ना, तो आपका सोल उनको माफ़ कर देता है, बस आपका दिमाग नहीं काम करता। आप कहते हो नहीं मैं नहीं माफ़ करूँगा, लेकिन अंदर से अगर आप अपनी सोल की सुनोगे ना, आपका सोल बोलेगा यार छोड़, जाने दे, माफ़ कर दे। तो अपने सोल की सुनो। बी द बिगर पर्सन, बड़ापन दिखाओ। योर काइंडनेस इज़ योर स्ट्रेंथ। आपकी जो काइंडनेस है, जो आपके सोल की काइंडनेस, जो आपका सोल आपको बोल रहा है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपका कोई मतलब कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। तो आपने अपने अंदर वो काइंडनेस दिखानी है। बी द बिगर पर्सन, बड़े बन जाओ माफ़ करके, कोई बात नहीं। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों, कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़े जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हैं, लेकिन वो आपके लिए सही हैं, करना पड़ेगा।
कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, लेट योर हार्ट लीड यू। अपने हार्ट को इजाज़त दो कि ये जो क्रॉस रोड पर खड़े हो ना, ये आपको सही रास्ता दिखाए। अपनी सोल को इजाज़त दो। सम टाइम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं हो कि बस यही चीज़ पकड़ के बैठ जाओ, नहीं 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 नहीं, मेरा तो दिमाग नहीं कह रहा ऐसा, मेरा तो कंफर्ट जोन मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ, पता नहीं सही हो या गलत हो। लेकिन नहीं, सम टाइम थोड़ा सा उस चीज़ से बाहर निकल के सोचा करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ हीलिंग ट्रॉमाज हैं। डोंट गिव अप नाउ। अब जब टाइम बिल्कुल करीब है, जब ऑलमोस्ट आप पहुँच चुके हो अपने मंजिल पर, तो अब गिव अप मत करो। ठीक है, अब अपनी सोल को, हार्ट को इजाज़त दो कि वो अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई रास्ता चुने, क्योंकि वही रास्ता सही पाथ पर लेकर जा रहा है आपको। आपको जो पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमाज हैं, कोई वो हीलिंग ट्रॉमाज जो हैं, उनको हील करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें पता नहीं समझ आएँ या नहीं आए, पता नहीं सर के ऊपर से गुजर रही है, मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। लेकिन चीज़ें जो भी हैं आपके फेवर में ही हैं। मैं जो भी बता रही हूँ गाइडेंस है। टैरोट को हमेशा गाइडेंस की तरह देखा करो, अपने लिए हीलिंग की तरह। मुझे इन टैरोट ने बहुत हील किया है। आपको नहीं पता कि मैंने उस मकाम पर आकर अपने आप को खड़ा किया जहाँ पर लोग खुदकुशियाँ कर देते हैं। मैंने उस मकाम पर लाकर ख़ुद को आगे तक बढ़ाया है और यहाँ तक लेकर आई हूँ, आज आप सबके सामने हूँ। ठीक है, मैंने उन लोगों को खोया अपनी ज़िंदगी से, उन लोगों को मैंने जाने दिया है अपनी ज़िंदगी से, जिनके 2 दिन बात ना करने से, 2 मिनट बात ना करने से मेरी जान निकलती थी। मैंने कहा ओके फाइन, जाओ, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे गुजारा। डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर। कुछ लोगों के लिए ये वाला मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, गौर से सुनो। अब बस मंजिल पे पहुंचने वाले हो तो गिव अप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। डोंट गिव अप। ठीक है, आगे बढ़ो और दिखाओ लोगों को कुछ करके। और यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आज की। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।